हेलो माय बिचेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। आज की वीडियो कोई स्किन केयर कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट माय पर्सनल लाइफ। इट्स ऑल अबाउट what was that thing जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज करी है टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल। what was the experience of my life जो मैंने फेस करा है इन पाकिस्तान, स्पेशली। इंडिया के अंदर तो भाई इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आज़ादी है कि people will definitely support you, but there's something that I have faced in my life जो चीज़ मुझे आई गेस तंग भी बहुत ज़्यादा करती है एट अ पॉइंट कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आई थिंक पीपल शुड सपोर्ट मी, एटलीस्ट मेरे अपने लोग। सो आई क्विट माई जॉब। यस, आई क्विट माई जॉब जस्ट टू मेक कॉन्टेंट। मेरी रिसेंटली की जॉब है। अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा हो आप लोगों ने तो मैंने कुछ एक पिछले महीने डाला था आई गेस, और मैंने वहाँ पे बताया था कि आई हैव अ जॉब इन वॉल्टन। तो मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था एज अ वीडियो एडिटर, एंड आई हैव क्विट दैट जॉब जस्ट टू मेक माई ड्रीम सक्सेसफुल। ये मेरा शुरू से ड्रीम था कि आई वॉन्ट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, बट सम हाउ वो चीज़ नहीं हो पाई। मुझे शुरू से फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, कंटेंट क्रिएट करना था, मुझे फेमस होना था बेसिकली। ठीक है, मैं फेमस होऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। ऑल थैंक्स टू माई रिश्तेदार। बट अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। उन्होंने अगर एक चीज़ मुझसे ली तो मुझे और चीज़ दे दी। ठीक है, अगर उस टाइम पे अगर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग आगे चुन ली होती तो मे बी कुछ और सिनेरियो होता। लेकिन अल्लाह ने मुझे कहा कि नहीं, जहाँ मैं तुझे लेके जा रहा हूँ ना बस चलता जा। तो मैंने सुपीरियर में एडमिशन लिया। यहाँ पे मेरे दोस्त बने जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे अपने रिश्तेदारों से मेरी इतनी नहीं बनती जितना मेरे इन दोस्तों से बनती है, और यही 4-5 का जो ग्रुप है यही मेरी फैमिली है। Somehow I'll manage and I started a YouTube channel। पहले उन्होंने बोला कि यार तुमने YouTube चैनल बनाया हुआ है, तुम इस पे पोस्टिंग करो। 2021 की बात है। उसने कहा कि पोस्टिंग करो, तुम करते रहो करते रहो करते रहो, और तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। मैंने पोस्टिंग स्टार्ट की और मैं करता गया। मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, और उस टाइम पे ना मैंने सोचा कि यार अब हो गए हैं, अब मुझे मजीद करना चाहिए। मैं इंस्टा पे भी शुरू करता हूँ, पीआरस आएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तब भी किसी एक रिश्तेदार को कुछ ना कुछ हुआ और उन्होंने कोई ऐसी बात करी। अब वो क्या है वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है, आई डोंट वांट टू मेंशन समवन, और मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टेलिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई स्टोरी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, दूसरों का नाम ले रहा है, ब्ला ब्ला। हालांकि मैंने किसी का मेंशन नहीं किया था भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। बस वो होता है ना, किसी को कीड़ा होता है, तकलीफ होती है, तो उनको वो तकलीफ थी। ठीक है, आई डोंट नो उनकी पाइल्स अब कैसी है, बट उनको उस टाइम पे तो बहुत गंदे वाली पाइल्स थी, इसी वजह से तो उदकते रहते थे। खैर, द थिंग इज उन्होंने बाबा को कोई बात बोली और बाबा गुस्सा आ गए कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ब्ला ब्ला। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, वहां पे माइंडसेट बहुत छोटा था उन लोग का कि ये क्या कर रहा है। उनको समझ नहीं होती थी कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर ब्रो। यही फ्यूचर है, कल की आने वाली जनरेशन यही करने वाली है, एंड ये वाहिद चीज है जो आई गेस खत्म नहीं हो सकती समहाउ। तो उन्होंने वो चीज़ नहीं समझी, और उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई बच्चे की खुशी है, और समहाउ तो उन्होंने मेरा अकाउंट डिलीट करवा दिया। मेरे उस अकाउंट पे 10 के फॉलोअर्स थे, ठीक है, ड्यू टू कंटेंट क्रिएशन। उस टाइम पे स्किट्स बनाता था मैं, और मैंने वो गुस्से में आकर चैनल डिलीट कर दिया। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट वो जो था उसमें मैंने पोस्टिंग बंद कर दी। यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने पोस्टिंग बंद कर दी। लेकिन उसके बाद मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम तुम्हारी यूट्यूब तो नहीं चलाते, यूट्यूब बहुत एक बड़ी कम्युनिटी है, तुम उस पर पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने वहां पोस्टिंग की, मैंने व्लॉग्स डाले, मैंने बहुत सारी चीजें डाली। लेकिन समहाउ मैं वहां भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे जॉब भी देखनी थी, मुझे करियर भी सेट करना था, और जाहिर सी बात है सोर्स ऑफ इनकम भी जरूरी होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर। माइक परचेज करना, अच्छा फोन होना एंड ऑल दैट, तो वो उस टाइम में मेरे पास अवेलेबल नहीं था कुछ भी। तो मैंने कहा यार अभी स्किप करते हैं, वी शुड डू इट लेटर। ठीक है, कि हम इसको बाद में कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, अभी जल्दबाजी नहीं करते, लेट्स पहले वो चीजें आ जाए। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, लिटरली मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस टाइम पे ये चीज छोड़ दी। एटलीस्ट आई शुड हैव टू पोस्ट अ वन वीडियो अ डे। ठीक है, एक दिन में एक वीडियो शॉर्ट बना के मैं डाल देता तो आज चैनल कहीं ना कहीं पहुंच चुका होता। लेकिन अल्लाह की मर्जी। तो उस टाइम पे मैंने अपने करियर पे फोकस किया, स्किल सीखी, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, 3D मॉडलिंग सीखी। मैंने कहा बस मैंने अब इसमें घुसना है, फेम को गोली मारो, नहीं मिलना फेम मुझे, मेरे ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। लेकिन पता नहीं कैसे, अल्लाह जानता है, अल्लाह ने पता नहीं मुझे कैसे इस तरफ डाइवर्ट किया कि भाई तू इस तरफ का है तो इधर हो जा। मुझे जॉब मिली यूट्यूब ऑटोमेशन कंपनी के अंदर, ठीक है, जिसमें अभी रिसेंटली कर रहा था। उधर मैंने इंटर्नशिप की, ठीक है, 25,000 मात्र सैलरी के अंदर मेरा आना जाना। और यकीन करो, इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और आर यू फ्रॉम लाहौर, आपको पता होगा अली टाउन से
वॉल्टन डीएचए फेज 3 में जाना आपको पता होगा कितना एक्सपेंसिव है। अगर 25,000 सैलरी है तो समझ लो मेरे तकरीबन 20,000 तो सिर्फ मेरा ड्राइव्स पे लगता था। इसलिए फिर मैंने लोकल भी ट्रैवल किया कुछ में, और उसमें बहुत लेट होता था, 2 घंटे मुझे ट्रैवल करने में लगते थे। तो दैट वाज़ वेरी, वेरी, वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, और मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होता था उस चीज़ से। तो मैंने कहा यार सीखना है बस काम, समहाउ सीख के उसके बाद मैंने साइड पे हो जाना। अगर मेरा हुआ, मेरे मेरे पास बाइक आ गया, कन्वीनियंस आ गई कोई जिससे मैं जा पाऊँगा, तो फिर मैंने जाना है, कंटिन्यू करना है। लेकिन मैं नहीं कर पाया, सो आई स्किप्ड, मैंने छोड़ दी कंपनी। और वो कंपनी भी ऐसी थी यार, इतना वर्कलोड और सैलरी के नाम पे पीनट्स होते थे, और अकेला बंदा मैं। मतलब मैंने बनानी है वीडियोज़, मैंने अपलोड करनी है, मैंने शेड्यूल करनी है, सब कुछ मैंने करना है, बस प्रोजेक्ट के पैसे उनको मिलेंगे। और मुझे, और उसमें डिडक्शन इतनी ज़्यादा, कभी-कभी संडे को भी काम किया मैंने। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, तो मेरे से लिए वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। उल्टा मेरी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे थे मेरे घर में, जो हम जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार तुम छोड़ दो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो जस्ट लीव इट, ठीक है? तुम अपने करियर पे फ़ोकस करो। तो फिर मैंने सबसे मशवरा किया, मैंने कहा मुझे फेमस होना है, मुझे स्टार्ट करना है यूट्यूब। अल्लाह जानता है मेरा मेरा वहम गुमान भी नहीं था यूट्यूब की तरफ। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर लो, तुम यूट्यूब की तरफ चले जाओ, देन आई विल कम टू यूट्यूब। मैं यूट्यूब में आ गया, और समहाउ मुझे ना ग्रोथ दिखना शुरू हुई। लोगों ने कहा कि हाँ तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा करते रहो, करते रहो, कर तुम बहुत आगे जाओगे। वो एक मेरे लिए बूस्ट था। मुझे एक बंदे ने बोला था ये, और मेरे लिए इतना अच्छा काम करा वो। मैंने कहा अब तो जो मर्जी हो जाए, मैंने करके रहना। मैंने सेविंग्स खत्म की अपनी, मैंने सेविंग्स हटाई, और मैंने एक अच्छा सा फ़ोन लिया। मैंने माइक परचेज़ किया, मैंने कहा अब मैंने जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, और मैंने पीछे नहीं हटना, ठीक है? सो आई डिड इट। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं, मुझे पता है यूट्यूब आसान नहीं है, कंटेंट क्रिएशन आसान नहीं है, लेकिन समहाउ आई मैनेज। और आज मेरा ये ड्रीम है कि मुझे ये पूरा करना है। समहाउ आई हैव टू डू दिस। अगर मैंने आज नहीं किया, कल को मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ रिग्रेट होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पास मौका था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं फिर भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। आज मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं पता कि मेरी कन्वीनियंस कैसे होगी, मेरा खर्चा कैसे उठेगा, ठीक है? मुझे नहीं आइडिया कि मैंने कैसे किया, लेकिन बस मुझे अल्लाह ने दिखाया रास्ता, तो मुझे इंशाअल्लाह, मुझे उस पे यकीन है, वो ज़ात मुझे मायूस नहीं करेगी। मुझे इतना पता है मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊँगा उससे। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग इट, और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अगर मैंने जॉब छोड़ी है उसमें मेरी बेहतरी होगी, एंड आई विल डेफिनिटली, डेफिनिटली गोना रॉक इन दैट। और मेरी अम्मी-अब्बू भी अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ हैं इस फैसले में। दे वाज़ लाइक कि तुम कर दो, तुम, अगर तुम्हारा ड्रीम है जस्ट डू इट, कल को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि करना था या नहीं कर पाया। तो जस्ट डू इट, जस्ट गो एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है? मेरे बाबा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे फ्रेंड्स तो, मैं कहता हूँ आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी, वेरी लकी टू हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स इन माय लाइफ। एंड ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि यार अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, उनके लिए लड़ो। अगर तुम आज नहीं लड़ोगे ना, सारी ज़िंदगी पछताओगे कि मैंने जो करना था वो मैं नहीं कर पाया। अपने ड्रीम्स के पीछे लड़ना पड़ता है। मुझे रिग्रेट होता है, आई विश मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी लड़ाई की होती, अपने घरवालों से, कि मैं लड़ा होता कि मम्मा मुझे करना है, मुझे करने दो। मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ चेंज की हैं। मेरा इंटरेस्ट था ग्राफ़िक्स की तरफ, आर्ट्स, पेंसिल, स्केचिंग, इस तरह से। और मुझे शुरू से बस मुझे डिज़ाइनिंग का शौक था। दैट्स व्हाई मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। उसके बाद फिर मैं 3D में चला गया, क्योंकि वो भी एक आर्ट की तरफ आता है। 3D में जाने के बाद फिर मैं वीडियो एडिटिंग सीखी कि मुझे जो-जो चीज़ें सीखनी है ना, जिनका मुझे शौक है, जिन-जिन चीज़ों का मुझे शौक है, मैंने वो चीज़ें करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने वो चीज़ें सीखी, और अल्लाह का शुक्र है मेरे मेरे हाथ में आज स्किल भी है, समहाउ कहीं न कहीं से अर्न भी हो जाता है। तो मुझे पता है मेरा सर्कल चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आज मैंने ये फ़ैसला ना करा होता ना, तो सारी ज़िंदगी मैंने पछताना था कि मैं करना चाह रहा था और मैं नहीं कर पाया। सो आई क्विट। और ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ़ ये बताना था, अपने ड्रीम्स के पीछे भागो। अगर ड्रीम देखा है, तो उसका रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम्हारी मंज़िल क्या है, अपने रास्ते तक खुद जाना पड़ेगा। मैंने अपना रास्ता ढूँढा है कि मुझे मेरी मंज़िल दिख रही है। मुझे ये भी पता है मेरे रास्ते में रुकावटें बहुत आने वाली हैं, ठीक है? बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे साथ मेरी बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे साथ स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी से सारे वो टॉक्सिक पर्सन्स वो सारे कट कर दिए। मुझे पता है मेरी लाइफ़ में मोटिवेटेड पर्सन है, जो मुझे मोटिवेट करते रहेंगे कि यार तुम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम करो, हम करेंगे तुम्हारे साथ। तुम टेंशन मत लो। मुझे पता है मुझे बोलना नहीं आता। ऑन अ सीरियस नोट, मैं ऐसे ही बंदा हूँ, ठीक है? मुझे बोलना नहीं आता, मुझे अपनी बात रखना नहीं आती। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, और शायद इसी वज़ह से अगले को वो बात समझ आ जाती है, ये बोलना क्या चाह रहा है। आई एम नॉट दैट वो क्लेवर पर्सन। मुझे कसम से मैंने इस जॉब से बहुत कुछ सीखा है। मुझे पता है इस जॉब ने मेरे साथ क्या-क्या किया है।
या मुझे पता है कि जॉब से मैंने क्या-क्या सीखा है। मैंने ये सीखा है बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं। मेरे शुरू से फ्रेंड पिटते रह गए बाउंड्रीज़, 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 वो मैंने इधर से सीखा। इसके बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है, वो कॉर्पोरेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो या अपना बिज़नेस हो, बाउंड्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बस आई गेस ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग कि प्लीज़ परस्यू योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के पीछे भागो और डू इट फॉर योरसेल्फ। किसी के लिए मत करो, अपने लिए करो। तुम कर सकते हो, ट्रस्ट मी। अगर कोई भी कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट इट, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। जो भी करना चाह रहे हो बस जस्ट गो एंड डू इट। अब आई वांट योर गाइस अ सपोर्ट। अगर मैं अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहा हूँ तो आप भी भाग सकते हो, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी इन दैट, इन माय जर्नी, कि मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाऊँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये भी बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। सो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।